इंश्योरेंस कंपनी का क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो जब भी वो कोई बाय या सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक इस वजह से रिटेलर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट इसके पीछे कोई और मोटिव होता नहीं सिवाय इसके कि क्योंकि अपसाइड्स जो हैं वो कम हो रही होती हैं, या फिर कोई थीम इस तरह की इमर्ज हो रही होती है कि जिसकी वजह से फंडामेंटली स्विच करने का ध्यान बन रहा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर फ्लोर कोई डिटरमाइन नहीं होता। यू कैन कीप द इक्विटी एक्सपोजर एज लो एज 0% ऑल्सो, बट फ्लोर्स के अलावा जैसे सीलिंग होते हैं उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफाइंड होती हैं एससीसीपी की तरफ से। FY23 की जीडीपी ग्रोथ देखें हमारी, तो वो बिल्कुल फ्लैटिश ही थी, कोई ग्रोथ नहीं था उसमें। और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो FY23 का एवरेज बहुत ही हाई, कोई 28-29% का था। तो इस वजह से ये जो फेज़ गुजरा है ये स्टैग्फ्लेशन का है। ये बड़ा ही कोई ट्रिकी फेज़ होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो फिर किस तरीके की पॉलिसी को अपनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉसिबली वर्स्ट सिचुएशन जो हम इकॉनमी की देख सकते थे वो हम शायद देख चुके हैं। इससे बुरा होपफुली ना हो, और लगता भी नहीं कि होगा। यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगी। इम्प्रूवमेंट का पेस जो है वो बड़ा स्लो हो सकता है, ये बड़ा देर पा हो सकता है, लेकिन यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव ही करेंगे और ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई जो बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब वहाँ से मार्केट को नीचे ही आना होता है। मार्केट किसी एक ख़ास रेंज में नहीं चल सकती कि 40,000 से 50,000 ही चलेगी। 50,000 हो गया तो हाई हो गया, अब 40,000 हो गया तो बाय कर लिया। मार्केट बहुत सस्ती है तो हर सेक्टर के अंदर ही इससे पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल कुछ सेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवर द 3 और 5 ईयर का होराइजन बनाएंगे तो एक एक करके सबकी कहीं ना कहीं बारी आ जाएगी और सभी इक्वली मोर और लेस चल के आपको रिटर्न दे देंगे। ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली फार्मा कंपनीज को एक लेवरेज, एक कंफर्ट मिल रहा है फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस चीज़ का शिकार रहे हैं, विक्टिम रहे हैं कि वो प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे थे, उनके मार्जिन हर्ट हो रहे हैं। अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर गोल्ड का एनुअल जो रिटर्न है वो करीब कोई 17-18% के। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नतीजा मिलेगा कि इसके अंदर जो गोल्ड का अपना जो रिटर्न है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से वो कोई 6% के करीब है, जबकि उस 18% में से बाकी का जो 12% है वो करेंसी का रिटर्न है जो कि हमें गोल्ड की मद में मिल रहा होगा।